हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन 1 अप्रैल 2019। तो यहाँ पे मिस्टर डॉक्टर अभिनव भारत ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है। तो न्यूली स्टार्टेड है, मतलब यहाँ पे कुछ ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। Then he gives you the receipt and payment account for the year ended 31st March 2020 and the adjustment. Prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ended 31st March 2020. तो यहाँ पे हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिए हुए हैं और उसके बेसिस पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बना लिया है और इसके अंदर कुछ जो हमेशा हम लोग को डाल देते हैं कुछ आइटम्स, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन के जगह पे बस विजिट फीस कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को सब्सक्रिप्शन नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे विजिट फीस दिया हुआ था, तो इसके लिए मैंने वहाँ पे विजिट फीस लिखा है। और कैपिटल फंड यहाँ पे मैंने लायबिलिटी में लिख दिया है। तो तुमको तुम्हारे सोल्यूशन में वैसे ही ये पहले से ही लिख लेना है ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर विजिट फीस में लास्ट ईयर का जो विजिट फीस होगा वो लेस हो जाएगा, करेंट ईयर का होगा तो ऐड होगा और नेक्स्ट ईयर का होगा तो वो भी लेस हो जाएगा। तो सम को स्टार्ट करते हैं। तो रिसीट में पहला है, जैसे यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं है, तो क्योंकि ये न्यूली स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन था इसके लिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं है। फिर टू कैश इंट्रोड्यूस दिया हुआ है, तो जब उसने डॉक्टर अभिनव ने जब इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया तो उसने इस ऑर्गेनाइजेशन में 25,000 रुपीज एज ए कैपिटल लाया। तो दिस इज कैपिटल, तो कैपिटल मेरा आ जाएगा लायबिलिटी में, इसको यहाँ पे मैं एल लिख लेता हूँ। नेक्स्ट है फिर विजिट फीस, ये हो जाएगा इनकम। देन रिसीट फ्रॉम डिस्पेंसरी, ये भी इनकम होगा और सन्ड्री रिसिप्ट, ये भी इनकम होगा। तो रिसिप्ट के मोस्ट ऑफ सारे आइटम सब इनकम ही होते हैं, जैसा यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। तो हर बार मैं ये बोलता हूँ कि रिसिप्ट वाले मोस्ट ऑफ आइटम इनकम ही होंगे। अब पेमेंट देखते हैं, तो पेमेंट वाले आइटम या तो एक्सपेंस होंगे या फिर एसेट होंगे। तो पहला आइटम है फर्नीचर, तो फर्नीचर मेरा एसेट है। देन इक्विपमेंट भी एसेट है। ड्रग्स मतलब मेडिसिन है, तो मेडिसिन भी मेरा एक्सपेंस है। देन सैलरीज एक्सपेंस है। रेंट भी एक्सपेंस। कन्वेंस मतलब जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होता है उसको कन्वेंस बोलते हैं, तो ये भी एक्सपेंस है। स्टेशनरी इज ऑल्सो एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी एक्सपेंस है। देन जर्नल्स, ये भी एक्सपेंस है। ड्राइंग जैसा हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में देखा था कि ड्राइंग कैपिटल में से लेस होता है, तो यहाँ पे भी ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करेंगे। देन बैलेंस कैरीड डाउन, तो ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये आ जाएगा मेरा एसेट में। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। रिसिप्ट इन अरियर आर विजिट फीस ₹2000 एंड डिस्पेंसरी ₹500। तो यहाँ पे ये जो विजिट फीस है वो अरियर है, अरियर मतलब बाकी है, इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। तो अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग ही हुआ, तो आउटस्टैंडिंग विजिट फीस है यहाँ पे 2000 रुपीज और 500 डिस्पेंसरी का आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट तो हो जाएगा ऐड, तो यहाँ पे पहला इफेक्ट मैं ऐड लिख लेता हूँ। तो ये विजिट फीस में 2000 ऐड हो जाएगा, तो विजिट फीस को टिक कर लेंगे। तो विजिट फीस को यहाँ पे मैंने टिक कर लिया है और डिस्पेंसरी में 500 ऐड होने वाला है, तो डिस्पेंसरी को भी टिक कर लेंगे। तो विजिट फीस और डिस्पेंसरी को हम लोगों ने टिक कर लिया है। और दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा एसेट में, क्योंकि ये पैसा मुझे लेना बाकी है, पैसा देना नहीं है, पैसा मुझे लेना बाकी है, क्योंकि ये मेरा इनकम है। विजिट फीस और डिस्पेंसरी का जो रिसिप्ट है वो मुझे मिलने वाला है, और अगर मिलने वाला है दैट मीन्स वो मेरा हो जाएगा एसेट। तो अगर वो आउटस्टैंडिंग इनकम है, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम होगा तो उसका पहला इफेक्ट तो ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा एसेट में। बट अगर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस में से कुछ होता तो एक्सपेंस हमें देना होता है, तो उसका पहला इफेक्ट ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा उसका लायबिलिटी में, क्योंकि वो पैसा मुझे किसी को देना बाकी है। तो याद रखो, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो पहला इफेक्ट ऐड और दूसरा इफेक्ट एसेट, और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो पहला इफेक्ट ऐड और दूसरा लायबिलिटी। तो ऐड तो ये कॉमन है, आउटस्टैंडिंग याद रखो कि ऐड ही होगा, और अगर वो इनकम है तो एसेट में आएगा, और अगर वो एक्सपेंस है तो वो लायबिलिटी में आएगा, उसका दूसरा इफेक्ट। तो नेक्स्ट देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में रेंट है आउटस्टैंडिंग और सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसका पहला इफेक्ट तो ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट ऐड होता है।
तो रेंट में ऐड होगा 500 रुपया और सैलरी में भी ऐड होगा 1000 रुपीज। तो रेंट और सैलरी को टिक कर लेते हैं। और दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा लायबिलिटी में, क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस है मतलब मुझे पैसा देना बाकी है, तो इसलिए इसका दूसरा इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में। देन थर्ड एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ ड्रग वॉज ₹1000। तो ड्रग्स का स्टॉक मेरे पास 1000 रुपीज एंड ऑफ द ईयर बच गया है। तो जो ड्रग्स दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे पेमेंट में, वहां पे मैंने बोला था कि ये एक्सपेंस है 7000 रुपीज। तो 7000 में से, बट एक्चुअली 7000 जो है ड्रग्स, उसमें से 1000 का जो ड्रग्स है वो एंड ऑफ द ईयर बच गया। तो अगर वो बच गया है मतलब वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो मेरा एसेट है। जो खर्चा हो जाता है, जो यूज हो जाता है, वो मेरा एक्सपेंस है, बट जो बच गया वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो मेरा एसेट हो जाएगा। तो ये जो 7000 ड्रग्स था, इसमें से 1000 हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा 6000। तो मेरा एक्सपेंस कितना है? सिर्फ 6000। और जो 1000 बच गया है वो आ जाएगा एसेट में। तो दैट मीन्स स्टॉक में से 1000 हम लोग माइनस कर देंगे स्टॉक ऑफ ड्रग में से, तो इसका हो जाएगा लेस फ्रॉम ड्रग्स। और दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा एसेट में। तो ड्रग्स में से माइनस होने वाला है, इसलिए ड्रग्स को भी टिक कर लेंगे। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 8% एंड इक्विपमेंट ₹500। तो यहाँ पे फर्नीचर को 8% से डेप्रीशिएट करना है, मतलब उसका वैल्यू कम करना है 8% से, और इक्विपमेंट का वैल्यू भी 500 से कम करना है। तो पहला इफेक्ट इसका लेस हो जाएगा। फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन है तो फर्नीचर में से लेस होगा, और इक्विपमेंट के ऊपर भी डेप्रीशिएशन है तो इक्विपमेंट में से भी लेस होगा। फर्नीचर में से 8% लेस होगा और इक्विपमेंट में से 500 लेस होगा। तो फर्नीचर और इक्विपमेंट को हम टिक कर लेते हैं। फर्नीचर को टिक आ जाएगा और इक्विपमेंट को भी टिक आ जाएगा। और दूसरा इफेक्ट इसका आएगा, डेप्रीशिएशन का दूसरा इफेक्ट आता है एक्सपेंडिचर में। तो दूसरा इफेक्ट हम लोग पास कर लेते हैं एक्सपेंस में। द नेक्स्ट है 40% ऑफ कन्वेंस इज फॉर डोमेस्टिक यूज। तो जो कन्वेंस दिख रहा है यहाँ पे 4000 रुपीज, उसमें से 40% जो कन्वेंस है वो डोमेस्टिक यूज के लिए। डोमेस्टिक यूज मतलब उसका पर्सनल यूज के लिए है, और अगर ये पर्सनल यूज के लिए है मतलब ये ड्राइंग हो गया, और ड्राइंग हो गया डेट मीन्स वो कैपिटल में से लेस होगा। तो पहले हम लोग को क्या करना है, इसमें से जो कन्वेंस है 4000, इसमें से 40% हम लोग लेस कर देंगे क्योंकि वो ड्राइंग है, और अगर वो ड्राइंग है मतलब वो कैपिटल में से लेस होगा। तो दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा लेस फ्रॉम कैपिटल। तो कन्वेंस को एक टिक कर लेते हैं क्योंकि कन्वेंस में से माइनस करना है। सो कौन सा आइटम कहाँ पे आने वाले वो सब कुछ हम लोग ने लिख लिया है, और जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है उसको हम लोग ने टिक भी कर लिया है। अब हम सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आइटम देखो यहाँ पे कैश इंट्रोड्यूस एंड दिस इज कैपिटल फंड एंड अमाउंट इज 25,000। तो इसको कैपिटल फंड के यहाँ पे लिख लेते हैं। कैपिटल फंड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मुझे बस इसका अमाउंट लिखना है 25,000। देन कैपिटल फंड के बाद है विजिट फीस। विजिट फीस मेरा इनकम है, अमाउंट है 10,000 एंड इसको टिक किया हुआ है तो इनर कॉलम में आ जाएगा। तो विजिट फीस लिख लेते हैं। विजिट फीस ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका अमाउंट बस मुझे लिखना है 10,000 रुपीज। नेक्स्ट है रिसीट फ्रॉम डिस्पेंसरी, ये भी इनकम है और इसको भी टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट आएगा अगेन इनर कॉलम में, एंड इसको टिक किया हुआ था तो इसके लिए एक लाइन हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट है संडे रिसिप्ट। संडे रिसिप्ट भी इनकम है तो अगेन इसको इनकम में डाल देते हैं संडे रिसिप्ट को, एंड इसको टिक नहीं किया हुआ है तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में। तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड मेरा हो चुका है, अब पेमेंट साइड करते हैं। तो पेमेंट में पहला है फर्नीचर, और फर्नीचर आएगा एसेट में, एंड इसको टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में। तो फर्नीचर लिख लेते हैं इनर कॉलम में, एसेट में आ जाएगा और अमाउंट आएगा इसका इनर कॉलम में 8,000, एंड इसको एक टिक किया था तो इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। फर्नीचर के बाद है फिर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट भी एसेट में आएगा एंड इसको भी टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट आ जाएगा अगेन इनर कॉलम में, अमाउंट है 10,000 रुपीज। तो इक्विपमेंट को अगेन लिख लेते हैं एसेट में, अमाउंट है 10,000, अमाउंट आ जाएगा इनर कॉलम में, एंड इसको टिक किया हुआ है तो इसको भी अगेन एक लाइन छोड़ देंगे।
नेक्स्ट है ड्रग्स, ड्रग्स आएगा एक्सपेंस में एंड इसको भी टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट आ जाएगा इनर कॉलम में। एक्सपेंस में लिख लेते हैं 2 ड्रग्स, अमाउंट 7000 एंड टिक किया हुआ है तो एक लाइन छोड़ देंगे इसको। देन सैलरीज है, सैलरीज भी एक्सपेंस में आएगा 12,000 रुपीज, तो सैलरीज को लिख लेते हैं एक्सपेंस में 12,000 एंड इसको भी टिक किया हुआ था तो इसका अमाउंट भी आ जाएगा इनर कॉलम में 12,000 एंड एक टिक है तो एक लाइन छोड़ देंगे। द नेक्स्ट आइटम है रेंट, रेंट भी आ जाएगा एक्सपेंस में, अमाउंट है 6,000 एंड इसको भी टिक किया है तो इसका अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। 2 रेंट एक्सपेंस में लिख लेंगे, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। एक टिक किया था तो इसके लिए भी एक लाइन छोड़ देना है। रेंट के बाद है कन्वेंस, कन्वेंस भी आएगा एक्सपेंस में एंड इसको भी टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट आ जाएगा इनर कॉलम में। टू कन्वेंस इनर कॉलम में 4,000 एंड एक टिक किया था तो एक लाइन छोड़ देंगे। कन्वेंस के बाद है फिर स्टेशनरी, स्टेशनरी भी आने वाला एक्सपेंस में, अमाउंट है 500 पर इसको टिक नहीं किया है तो इसका अमाउंट हम लोग आउटर कॉलम में लिख लेंगे। आउटर कॉलम में स्टेशनरी 500। स्टेशनरी के बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी एक्सपेंस में आएगा, अमाउंट है 5,000 एंड इसको भी टिक नहीं किया है तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में। देन जर्नल्स है, जर्नल्स भी एक्सपेंस में आएगा, अमाउंट 500 है एंड इसको भी टिक नहीं है तो इसका अमाउंट हम लोग लिखेंगे आउटर कॉलम में। टू जर्नल्स अमाउंट 500 आउटर कॉलम में। जर्नल्स के बाद है फिर ड्राइंग, और ये जो ड्राइंग है ये कैपिटल में से लेस होने वाला है तो इसको कैपिटल में से लेस कर लेते हैं जर्नल को, ड्राइंग को। एंड इसका जो टोटलिंग है, टोटलिंग अभी नहीं करेंगे, 25,000 में से 15,000 माइनस करना है पर ये टोटलिंग अभी नहीं करेंगे, तो कैपिटल का टोटलिंग हमेशा एंड में करना होता है। नेक्स्ट है फिर बैलेंस कैरीड डाउन, ये एसेट है क्योंकि कैश है तो इसको जब यहां पे लिखेंगे एसेट में तो इसको यहां पे फिर कैश लिखना है। यहां पे कैश लिख लेता हूं मैं, अमाउंट है 2,000 रुपीज। तो यहाँ पे पोस्टिंग पूरा हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया है। अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है रिसिप्ट इन अरियर आर विजिट फीस रुपीज 2,000 एंड डिस्पेंसरी रुपीज 500। तो यहाँ पे विजिट फीस में 2,000 रुपीज ऐड करना है और डिस्पेंसरी में 500 ऐड करना है और दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा एसेट में। तो दोनों इफेक्ट यहाँ पे पास कर लेते हैं। पहले विजिट फीस में ऐड कर लेंगे, तो विजिट फीस में ऑलरेडी मैंने वहां पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर। तो ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था तो करेंट ईयर में अमाउंट डाल दूंगा मैं और इसका अमाउंट है 2,000 और इसका टोटलिंग भी कर लेते क्योंकि और कुछ इसके अंदर है नहीं, तो इसका टोटलिंग आ जाएगा 12,000 रुपीज। देन डिस्पेंसरी में भी रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी ये जो है इसमें भी हमें ऐड करना है, इसमें हमें ऐड करना था 500 रुपीज, इसमें 500 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30,500। फिर ये जो आउटस्टैंडिंग है इसका दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट में, तो इसका दोनों का इफेक्ट साथ में आउट एसेट में लिख लेते हैं। तो दूसरा इफेक्ट इसका आ गया एसेट में, आउटस्टैंडिंग विजिट फीस विच वाज 2,000 एंड आउटस्टैंडिंग रिसीट फ्रॉम डिस्पेंसरी और ये है 500। तो ये पहला एडजस्टमेंट हो गया है। अब सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो सेकेंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जिसमें रेंट है आउटस्टैंडिंग 500 और सैलरी है 1,000 रुपीज। तो यहाँ पे रेंट में 500 ऐड करना है और सैलरी में 1,000 ऐड करना है और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा इसका लायबिलिटी में। तो पहले ऐड कर लेते हैं फिर दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में डाल देंगे। रेंट में ऐड करना है तो रेंट में पहले ऐड कर लेते हैं। रेंट में ऐड करना है 500, तो 500 रेंट में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6,500 और फिर सैलरीज में भी ऐड करना है तो सैलरीज में भी ऐड कर लेते हैं। सैलरीज में ऐड करना है 1,000 तो टोटल हो जाएगा ये 13,000। फिर ये आउटस्टैंडिंग जो था उसका दूसरा इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में, तो दोनों का इफेक्ट लायबिलिटी में एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा इफेक्ट आ गया है लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग रेंट 500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ ड्रग वॉज रुपीज 1,000।
1000 ड्रग्स का स्टॉक बचा हुआ है। तो इसका पहला इफेक्ट ड्रग में से माइनस होगा और दूसरा इफेक्ट आएगा इसका एसेट में। तो पहला ड्रग में से माइनस कर लेते हैं 1000 रुपीज, 1000 7000 में से माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 6000 एंड इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो आ जाएगा एसेट में। तो दूसरा इफेक्ट एसेट में भी डाल देते हैं। तो ये भी एडजस्टमेंट मेरा हो चुका है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम एंड इक्विपमेंट ₹500। तो फर्नीचर को यहाँ पे 8% से डेप्रीशिएट करना है और इक्विपमेंट को भी 500 से डेप्रीशिएट करना है। तो पहले फर्नीचर को डेप्रीशिएट कर लेते हैं 8% से। तो अगर 8% निकालेंगे 8000 का तो आ जाएगा 640। तो 640 माइनस होगा तो बचेगा 7360 और इक्विपमेंट में से माइनस करना है 500। तो यहाँ से 500 माइनस कर देते हैं तो ये बचेगा 9500। डेप्रीशिएशन का दूसरा इफेक्ट आ जाएगा एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर में लिख लेते हैं। तो ये आ गया फर्नीचर पे 640 और इक्विपमेंट पे 500, तो टोटल हो गया 1140। तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट है 40% ऑफ कन्वेंस इज फॉर डोमेस्टिक यूज। जो 40% कन्वेंस है, कन्वेंस जो टोटल अमाउंट है 4000 उसमें से 40% जो कन्वेंस है वो पर्सनल यूज के लिए। तो अगर वो पर्सनल यूज के लिए है मतलब वो ड्राइंग है और ड्राइंग है तो वो कैपिटल में से लेस होगा। तो उसको पहले कन्वेंस में से लेस कर लेंगे और फिर कैपिटल में से भी लेस कर देंगे। तो अगर 40% निकालेंगे कन्वेंस का तो टोटल अमाउंट है यहाँ पे कन्वेंस का 4000, 40% निकालेंगे तो आ जाएगा 1600। तो 1600 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2400। और दूसरा इफेक्ट इसका कैपिटल में से लेस होने वाला है तो इसको कैपिटल में से भी लेस कर देते हैं। लेस एडिशनल ड्राइंग, अमाउंट है 1600। तो यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट भी हो चुके हैं। अब एक अकाउंट को हम क्लोज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करना है तो इसको टैली करना है। तो पहले हम एक्सपेंडिचर का टोटल करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो एक्सपेंडिचर का टोटल आ रहा है 35,040। तो इसको हम यहाँ पे पेंसिल से लिख लेंगे 35,040 एंड इनकम का टोटल आ रहा है 41,500। तो यहाँ पे अगेन पेंसिल से लिख लेते हैं 41,500। फिर देखेंगे दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है। तो बड़ा अमाउंट है 47,500। तो जो बड़ा अमाउंट होगा उसको हम दोनों साइड लिख लेंगे एंड जहाँ डिफरेंस है तो देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे इनकम में डिफरेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर में डिफरेंस दिख रहा है। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको हम यहाँ पे ऊपर लिख लेना है हमें और ये हमारा हो जाएगा सरप्लस। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 सरप्लस और ये जो सरप्लस है फिर कैपिटल में इसको ऐड कर देना है। तो कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे सरप्लस को। तो कैपिटल में ऐड कर देंगे फिर इसका टोटलिंग करेंगे तो टोटलिंग इसका आ जाता है 20,860। अब लायबिलिटी का टोटल करेंगे तो लायबिलिटी का टोटल देखते कितना आ रहा है। सो लायबिलिटी का टोटल यहाँ पे आ रहा है 22,360। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 22,360 एंड फिर एसेट का भी टोटल कर लेते हैं। तो एसेट का टोटल भी आ रहा है 22,360। तो यहाँ पे भी वही लिख लेंगे 22,360। दैट मीन्स यहाँ पे लायबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल दोनों का टोटल सेम आ गया है, मतलब हमारा सम यहाँ पे टैली हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, ये सम कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।